मई 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने गति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो गति शक्ति संचार पोर्टल, दिस पोर्टल विल हेल्प इन रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो ये 5G नेटवर्क को बूस्ट करने में मदद करेगा ये पोर्टल। इसको लॉन्च करा है मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, एंड इसके प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। तो इस गति शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल इंडस्ट्री प्लेयर्स के द्वारा किया जाएगा ताकि वो ROW यानी कि राइट ऑफ वे अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें कि 5G सर्विसेज भी शामिल होंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, इस प्रोग्राम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने टू गिव क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द फार्मर्स। दूसरा है समर्थ कैंपेन, इसको लॉन्च करा है MSME मिनिस्ट्री ने टू प्रमोट वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय ने फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ई धर पोर्टल यानी कि ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इस पोर्टल को डेवलप करा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, जिसके जरिए रोड एक्सीडेंट पर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि, ये एक एडिशनल प्रोग्राम है PM स्वनिधि स्कीम का, जिसके जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। स्माइल स्कीम, इसको लॉन्च कराया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ एंड बेगर्स। क्वेश्चन है, SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया इसको होस्ट करने वाले हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी कि SCORATS मीटिंग। ये 16 से 19 मई तक चलेंगे न्यू दिल्ली में। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं रसिया, चाइना, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। इसमें टोटल 9 मेंबर हैं और 9th मेंबर बना है ईरान। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर है? चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, और यहाँ पे ईरान जो कि 9th मेंबर बना है इसका। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में 1996 में एज अ संघाई 5 ग्रुप्स। तो उसमें उसका नाम था संघाई 5 ग्रुप्स, जिसमें कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान था। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, तब जाके इसका नाम रखा गया था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान इसका मेंबर बना है 2017 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 थॉमस कप का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया ने। तो इंडिया ने पहली बार इस कप को जीता है। तो 2022 थॉमस कप ये एक बैडमिंटन चैम्पियनशिप था, और इसका ये 32nd एडिशन था। ठीक है, और होस्ट कंट्री था थाईलैंड। विनर की बात करें तो इसको जीता है इंडिया ने मेंस कैटेगरी में। ठीक है, और ये भारत का पहला टाइटल है जो कि थॉमस कप जीता है। ठीक है, और इंडिया ने हराया है किसको? तो इंडोनेशिया को। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो 2022 का वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का यह 7th टाइटल था, और रनर अप रहा था इंग्लैंड। 2022 का ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसको जीता है इंडिया ने। इंडिया का यह 5th टाइटल था, और इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल, इसको जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। एंड वुमेंस सिंगल टाइटल इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया के एशली बार्टी। विजय हजारे ट्रॉफी 2021, इसको जीता हिमाचल प्रदेश ने, एंड हराया था किसको? तो तमिलनाडु को। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें वुमेंस सिंगल टाइटल जीती है PV सिंधु ने, जो कि तेलंगाना से हैं, एंड इन्होंने हराई थी मलविका बंसोद को, जो कि महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2022 के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? हु हैज़ टॉप्ड इन फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मेसी। तो मेसी ये फुटबॉलर हैं,
और यहाँ पे फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 इस लिस्ट में टॉप करा है मेसी, जिनका 2021 में टोटल अर्निंग था $130 मिलियन, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेब्रॉन जेम्स, ये एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं यूएसए का, इनका अर्निंग था 2021 में $121 मिलियन। एंड तीसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी फुटबॉलर हैं, इनका अर्निंग था $115 मिलियन। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पुलुलन्स निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पॉलीमर। तो पुलुलन ये एक तरह का पॉलीमर है। तो यह भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नया बायोमेटेरियल डेवलप किया है, जिसके जरिए वुंड्स यानी कि जो घाव है उसको डिसइंफेक्ट या फिर उसको जल्दी से हील करने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो बायोमेटेरियल है ये पुलुलन पॉलीमर का बनाया गया है। तो पुलुलन्स ये फंगस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इस फंगस का नाम है ओरियो बेसिडियम पुलुलन्स। तो याद रखिएगा, इस फंगस का नाम है ओरियो बेसिडियम पुलुलन्स। इसके द्वारा इसको सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो नया बायोमेटेरियल डेवलप किया है साइंटिस्ट ने, तो ये कहाँ के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप करा है? तो आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NISER, जो कि भुवनेश्वर में है। तो यहाँ के साइंटिस्ट ने एक नया बायोमेटेरियल को डेवलप करा है जिसके जरिए वुंड्स यानी कि घाव को डिसइंफेक्ट या फिर उसको हील करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मनिक साहा किस राज्य के नया चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा का नया चीफ मिनिस्टर बना है जिसका नाम है मनिक साहा। तो त्रिपुरा आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य एंड चीफ मिनिस्टर बना है मनिक साहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट के 3 गांवों में अंतरिक्ष का मलबा गिरा है? स्पेस डेब्रिस फेल फ्रॉम स्पेस इन 3 विलेजेस ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात के। तो रिसेंटली गुजरात के 3 लोकेशन पर स्पेस का डेब्रिस गिरा है और ये 3 लोकेशन कौन कौन से हैं? तो भलेज है, खाम्भोलज एंड रामपुरा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब यानी कि NCFL का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अमित शाह ने नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, जिसका नाम रखा गया है ट्रेड NXT। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी कॉरपोरेट या फिर MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो सभी क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जो कि जर्मनी में हो रहा है, इसमें भारत के ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए इन मिक्स्ड टीम इवेंट। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इसको हर साल जो मई महीना है उसके सेकेंड सैटरडे एंड अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 2022 में इसकी थीम है डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संजीव बजाज को। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CIIA ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस का स्थान लिया है? विच कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड रसिया ऑन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल?
तो आपका ऑप्शन है चेक रिपब्लिक, साउथ कोरिया, तंजानिया या फिर साउथ अफ्रीका।